हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको हमारे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी हमारे लेक्चर हैं, लगातार आपको टाइम पर मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? 38 क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों, और ये 76 मार्क्स कैरी करेंगे, जैसे यूपी पुलिस में आता भी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हमारा, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने कि वर्गीज कुरियन को रिक्सतान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा, किसने किया था इसको नियुक्त? वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का। लाल बहादुर शास्त्री ने, गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी ने, बीबी गिरी ने। तो याद रखना भैया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जो शास्त्री जी थे उनके द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, ये जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई है। ठीक है, तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और आप इसको याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1962 में कहाँ है? करनाल में। करनाल में 1965 में करनाल में है सही। उससे पहले बेंगलुरु में था। तो वर्गीज जो कुरियन ये है कौन? तो भैया इनको कहा जाता है भारत में दुग्ध क्रांति के जनक है। दुग्ध क्रांति कह लो या आप इनको कह लो फ्लड क्रांति के जनक। तो दूध क्रांति या फ्लड क्रांति, तो फ्लड जो आई थी, बाढ़ आई थी, तो दूध के क्षेत्र में ही आई थी, दूध की बाढ़ आई थी। तो दुग्ध क्रांति के जनक या फ्लड क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। 1970 में भैया इन्होंने ही भारत में ये क्रांति की शुरुआत की, दुग्ध क्रांति की। इन्हीं को ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे हम। अच्छा, एक और बात याद रखना भैया, गुलजारी लाल नंदा कौन है? तो याद रखना, ये हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे भैया। प्रथम देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कारक प्रधानमंत्री वो होता है जब कोई प्रधानमंत्री भी अपनी पोस्ट पर नहीं होता, तो उसकी जगह जो कार्य करने के लिए आता है वो होता है। इंदिरा गांधी भैया याद रखना, देश की प्रथम महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है प्यारे बच्चों, याद रखना। अच्छा, बीबी गिरी कौन है? बीबी गिरी के बारे में याद रखना प्यारे बच्चों, ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, याद रखना। चुने गए राष्ट्रपति, ये निर्विरोध चुने गए थे बीबी गिरी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं वर्तमान में? तो भैया याद रखना, वर्तमान में जो है वो 22 भाग ही हैं। ऑप्शन नहीं है तो भैया इसको ठीक करना, 25 नहीं है, 22 भाग ही हैं। कितने हैं? 22 भाग ही हैं भारतीय संविधान में। कितने? 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 365 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 365 अनुच्छेद, याद रखना वर्तमान में भी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्सतान शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया? तो याद रखना भाई, अक्सर मैं कहता हूँ क्वेश्चन बहुत बार आता है। दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। तो बताइए कहाँ इसने ये था? तो भैया कश्मीर में। कहाँ बनवाया था इसने? शालीमार बाग इसने बनवाया था कश्मीर में, याद रखना। कश्मीर में इसने शालीमार बाग की स्थापना किसने? मुगल बादशाह जहांगीर ने। और किसके लिए बनवाया था ये? तो भैया जहांगीर ने अपनी 5वीं पत्नी, तो जहांगीर की 5वीं पत्नी कौन थी? नूरजहां। तो नूरजहां के लिए बनवाया था प्यारे बच्चों, नूरजहां के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जहांगीर की 5वीं पत्नी क्या नाम? नूरजहां। और नूरजहां का असली नाम है प्यारे बच्चों मेहरुनिशा। नूरजहां का असली नाम क्या है? मेहरुनिशा है, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा ही कौन है? नूरजहां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करो, सारे ऑप्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप अपने सिलेक्शन की तरफ निश्चित ही कदम बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है?
तो बताओ यूपी में कहाँ सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है? भीमसेन महोत्सव, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। तो बताएं जल्दी से। तो याद रखना भैया, पुणे में मनाया जाता है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया वीडियो को। और ये जो है संगीत के क्षेत्र का, शास्त्रीय संगीत क्षेत्र का क्या है? महोत्सव है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब मनाया जाता है ये भी याद रखना, ये दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह के बिल्कुल अंत में होता है ना, सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखना। दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्यारे बच्चे इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो सबसे पुराना पीएसयू कौन सा है? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। बताइए जल्दी से। तो याद रखना भैया, सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है वो है बैंक ऑफ इलाहाबाद। लेकिन बैंक ऑफ इलाहाबाद को मर्ज कर दिया गया। और ये भी याद रखना, बैंक ऑफ इलाहाबाद का मुख्यालय कभी भी इलाहाबाद में नहीं था, वो कलकत्ता में था, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? जल्दी से बताएं। जो वैदिक संस्कृति थी वो कहाँ पनपी थी? जल्दी से आंसर करें। वैदिक संस्कृति कहाँ पनपी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? तो भैया इनमें जो है वो सरस्वती के किनारे, ऐसे याद रखना। वैसे सिंधु नदी के किनारे थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आंसर क्या है? सरस्वती। तो क्या आंसर प्यारे बच्चों? सरस्वती नदी के किनारे थे, क्योंकि सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता नहीं, सरस्वती नदी वहाँ थी। सरस्वती सभ्यता तो हड़प्पा को कहते हैं ना। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो इसी नदी, सरस्वती नदी, यानी सिंधु नदी और सरस्वती। अगर ऑप्शन होता सिंधु नदी तो और ज़्यादा सही आंसर होता सिंधु नदी। तो सरस्वती नदी पे आंसर है भैया ऑप्शन के हिसाब से। जुलाई 1994, क्योंकि ये पूछा क्वेश्चन है यूपी का, आंसर उन्होंने यही दिया था। जुलाई 1994 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो बताइए 1994 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसकी कल्पना की गई? किसकी? तो बताओ। विश्व व्यापार संगठन की। और ये डेट गलत है, क्योंकि ऐसी कोई संस्था 1994, तुम्हें 94 के बाद 95, वो तो बाद में। तो लेकिन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो आईएमएफ से रिलेटेड है। तो 1994 में कल्पना हुई और 95 में स्थापना भी हुई। तो भैया वो कौन है? वो इसमें से आईएमएफ। वैसे वर्ल्ड बैंक भी इसी समय बना है, लेकिन आईएमएफ आंसर है प्यारे बच्चों। 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शक्ल तो आईएमएफ की हुई थी प्यारे बच्चों। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। तो याद रखना, वॉशिंगटन डीसी। और जितने भी वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ या खुद यूएनओ है, जो भी इंपॉर्टेंट या पैसे वाली चीज़ है उसको अमेरिका ने अपनी राजधानी में रखा हुआ है। जैसे यूएनओ को न्यूज़ कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का था, तो वो भी है भी अमेरिका में। लेकिन आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, तो ये पैसे हैं, तो ये उसको अपनी राजधानी में रखा हुआ है। तो याद रखना। भारत की पहली इंजन रहित है या विरहित है? बी रहित। चलो, इंजन बी रहित स्पीड ट्रेन 18 रिक्शतान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विकसित की गई कहाँ? तो बताओ। तो इंजन विरहित ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ बना रही है? इंजन नहीं होगा भैया ट्रेन में, और वो 18 ट्रेन, इसकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ बनी है? चितरंजन में, पटियाला में, चेन्नई में, कपूरथला में। तो बताइए प्यारे बच्चों जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो चेन्नई में। ट्रेन 18 का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ है? बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ? हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। तो बताओ जल्दी से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तो भैया हैदराबाद में, याद रख। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी याद रखना, अंबेडकर
उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो भैया वो है अंबेडकर उत्तर प्रदेश एकेडमी। ये कहाँ है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी तो भैया कहाँ है? मुरादाबाद में। क्या प्यारे बच्चों? मुरादाबाद, है ना, मुरादाबाद में, याद रखना। महाधवनी रिक्शतान के शीर्ष पर शुरू होती है, दाहिना निलय पर, बायां निलय पर, दाहिना अलिंद पे या बायां अलिंद पे? तो बताइए जल्दी से, महाधवनी का शीर्ष कहाँ से कहाँ पर शुरू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। तो ये बायां अलिंद, लेफ्ट साइड से। महाधवनी का जो शीर्ष पर कहाँ से शुरू होता है? बायां अलिंद से, लेफ्ट साइड। गैल्वनाइजिंग का मतलब इस्पात को रिक्शतान की पतली परत के साथ आवरण करना है, बताइए। गैल्वनाइजन क्या होता है? तो गैल्वनाइजन क्या होता है? क्रोमियम की पतली परत होती है, जस्ता की एल्यूमिनियम निकेल। तो बताइए प्यारे बच्चों, तो वो जस्ता। तो इस्पात को जिंक के उसे कोटेड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। इस्पात पर पतली परत चढ़ाई जाती है जिंक की, उसको कहते हैं गैल्वानाइजेशन। अगला क्वेश्चन भैया, C60 एक अणु है जिसमें रिक्शतान जिसके रूप में व्यवस्थित 16 कार्बन परमाणु है। तो बताइए क्या है? C16 एक अणु है। कौन सा अणु है? तो याद रखना भैया, उसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो कौन सा है? पीट, लिग्नेटाइट, बिटुमिन्स या एंथ्रेसाइट? बताइए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया सबसे अच्छी क्वालिटी का है जिसमें 80 से 85% कार्बन होता है, एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया क्वालिटी का पीट होता है जिसमें 30 से 35% ही क्या होता है? कार्बन। ब्लैंक, रिक्शतान को छोड़कर निम्न में से सभी संघनन बहुलक हैं, बताइए। पॉलिएस्टर को, पॉलीप्रोपिलीन को, पॉलीएमाइड को या पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी क्या है? संघनन बहुलक है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आंसर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर ही क्या है? संघनन बहुलक नहीं है, बाकी सब संघनन बहुलक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भाटिया प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। भाटिया प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। भाटिया भारतीय होनी चाहिए ना, भारतीय, तो टाइपिंग मिस्टेक है भैया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में रिक्शतान में एक कार्यकाल बनाया गया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला का संस्थान विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त है। तो बताइए कौन है? तो संजीव खोसला को क्या किया गया? ब्रांड नियुक्त किया गया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में तो किस चीज़ के लिए बताओ? दुबई, लंदन, ये कहाँ है? तो ये कार्यालय बना है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्यालय कहाँ बनाया गया है? किस शहर में है? कानपुर का। और वहाँ पर संजीव खोसला को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। वो दुबई में है, लंदन में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में। बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर है इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त है। तो भैया वो कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और संदीप खोसला वहाँ के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का एक कार्यालय है कहाँ? तो भैया न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल सर्विस पुलिस की नियुक्ति के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को रिक्शतान दौड़ने की जरूरत होती है। तो बताइए कितनी दौड़ होती है कांस्टेबल में पुरुष की? तो बताओ जल्दी। तो याद रखना भैया, 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण को पास करना है, पदोन्नति करनी है, तो ये दौड़ क्वालिफाई करनी पड़ेगी 25 मिनटों में 8 किलोमीटर, सॉरी 4.8 किलोमीटर। ज़्यादा नहीं है, कर सकते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में किसने शपथ लिए? तो बताओ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं 2014? भैया 2014 का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वर्तमान में कौन है
राज्यपाल यूपी का, तो भैया वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी में वर्तमान राज्यपाल है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए। फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को? जल्दी बताएं। पीतल नगरी कौन है? पीतल नगरी किसको कहते हैं भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पीतल नगरी मुरादाबाद को भी कहते हैं, फतेहपुर को भी कहते हैं, तो याद रखना। मुरादाबाद को भी कहते हैं, फतेहपुर को। तो आंसर क्या भैया? मुरादाबाद, पीतल नगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के किस पोते ने हराया था? बताइए। शाह शुजा को किसने हरा दिया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान सिको ने, आराम शाह ने? तो भैया याद रखना, 1658 बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के किस पोते ने हराया था? शाहजहाँ के किस दूसरे बेटे ने हराया था? ये गलत है प्यारे बच्चों, बेटा, क्योंकि शाहजहाँ के दोनों बेटे ने लड़े थे ना BDS KD 5 युद्ध। तो भैया बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के सामने कौन सा? तो पहला युद्ध था भैया बहादुरपुर का युद्ध। तो भैया वो कौन था? क्या उसमें मुराद बख्श था, सुलेमान सिको था, आलम था, या ये था? तो बताइए। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे को शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। तो सुलेमान सिको इसने, हाँ पोता, ठीक है भैया। बेटा औरंगजेब तो था ही नहीं इसने, तो शाहजहाँ का जो पोता था सुलेमान सिको, इसने हराया था। तो याद रखना, क्योंकि इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों, वो दो लोगों ने किया था। किसने किया था? वो एक तो किया था किसने? सुलेमान सिको ने, सुलेमान सिको इसने किया था। और दूसरा किसने किया था? दूसरा नेतृत्व किया था कासिम खान ने। तो याद रखना, ये दो लोग थे। ये औरंगजेब का शाहजहाँ का पोता है, और किसको हराया? शाहजहाँ के बेटे किसको? शाह शुजा को। क्योंकि ये जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था भैया, ये औरंगजेब के पुत्र शाह शुजा और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था, याद रखना। और मुगल सेना का नेतृत्व ये दो कर रहे थे। तो 1658 में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था शाहजहाँ के बेटों में, पहला युद्ध ये था। तो याद रखना भैया, इसका आंसर है सुलेमान सिको। क्या आंसर है? सुलेमान सिको। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रिक्शतान का उत्पादन किया जा रहा है। चिनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पतल के ताले, या जरदोई की कढ़ाई? तो फिरोजाबाद में भैया कांच की चूड़ियाँ फेमस है। किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली में आध्यात्मिक पहलुओं का अधिक ध्यान दिया गया? तो बताइए कहाँ? कथक नृत्य के किस कथक घराने, जो कथक नृत्य शैली है, तो किस घराने में आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा जोर है? तो बताएं जल्दी से। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो क्या आंसर है? तो याद रखना भैया, लखनऊ घराने। तो आध्यात्मिक शैली पर ज़्यादा जोर दिया है कथक के, जो कथक नृत्य के करते, तो लखनऊ घराने में ज़्यादा जोर दिया गया है इस पर, आध्यात्मिक पहलुओं पर। ठीक भैया, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर इसमें ठुमरी को भी ऐड किया गया, लखनऊ में ना ठुमरी को भी इसमें ऐड किया गया, किसमें? कथक में। तो आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान है। अगला क्वेश्चन, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो रिक्शतान की राजधानी थी। तो बताइए। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य में रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। और अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, कौशल की? तो बता दी जल्दी से। पौराणिक कथाओं में ये कि अयोध्या जो वहाँ के अयोध्या राजधानी, अयोध्या के शासक जो खालिस्तान की राजधानी थी। तो बताएं जल्दी से। वीडियो को शेयर करें, और भैया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। तो याद रखना, ये राजधानी थी कौशल की।
जो श्रावस्ती वाला रीजन जो है ये। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कौशल। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो बताइए किसको अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला हुआ है? तो भैया वो किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। किसको? नोबेल। और इसने किसकी? आधुनिक अर्थशास्त्र की बात की थी इसने, ठीक है, याद रखना। या ये कह लो आदर्श अर्थशास्त्री, आधुनिक से ज़्यादा अच्छा आदर्श अर्थशास्त्र की बात की इसने, और नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता इसने। किसने? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आप के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अमर्त्य सेन को कब अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? किस नाम से आत्मकथा है किसकी? मैरी कॉम की भैया। तो बताइए जल्दी से। तो भैया याद रखना, प्लेइंग टू विन है, अनब्रेकेबल है, नो होल्डिंग बैंक है, या इम्परफेक्ट है? तो अनब्रेकेबल, इनकी जीवनी का नाम है प्यारे बच्चों अनब्रेकेबल। तो याद रखना, इसका जो विमोचन हुआ था ना अमिताभ बच्चन ने किया था ना जब ये आई थी 2013 में ना। तो याद रखना अनब्रेकेबल ये है किसकी? मैरी कॉम की। सचिन तेंदुलकर क्या है? प्लेइंग इट माई वे, है ना। रिक शतान, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोग नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कराया गया है। बताओ क्या है? तो क्या है इनमें से जो इन चीज़ों में धोखाधड़ी कर के लिए है? मालवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है? तो बताइए जल्दी से क्या है वो। भैया वीडियो को जरूर शेयर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से, तो वो क्या है भैया? तो वो होता है फिशिंग। क्या है वो? फिशिंग कहते हैं बड़ी मछली जाल में फंसी तो वो फंसा लेते हैं ऐसे फिशिंग कर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय? बताइए प्यारे बच्चों कहाँ है चित्रकूट जलप्रपात? जल्दी बताएं। तो भैया आंसर है चित्रकूट मिलेगा तुम्हें छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट क्षेत्र कहाँ का? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बॉर्डर उत्तर प्रदेश। लेकिन जो जलप्रपात की बात करेंगे तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है चित्रकूट जलप्रपात? भैया ये है छत्तीसगढ़ में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और किस नदी पर है चित्रकूट? इंद्रावती नदी पर ना, इंद्रावती नदी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वेनेजुएला की राजधानी। राजधानी है बहुत इंपॉर्टेंट भैया। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोशिया, सान सल्वाडोर, क्यूटो, कराकास? तो याद रखना भैया वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। क्या राजधानी है वेनेजुएला की? तो याद रखना प्यारे बच्चों वेनेजुएला की राजधानी है कराकास, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा निकोशिया किसकी है? साइप्रस की है भैया, याद रखना। साइप्रस देश की क्या है? निकोशिया, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में किस में भैया? थोरियम का, केरल के पास थोरियम का है। कहाँ है? केरल में सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य कौन सा है? कैप्री है, इबीसा है, तस्मानिया है, रोइस है? तो भैया याद रखना वो है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है प्यारे बच्चों कैनबरा, इसकी राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से नहीं है भैया कि भैया 3 गोदावरी नदी के किनारे होंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो भैया जो नवसारी है वो नवसारी नहीं है, नासिक भी है, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है। तो जो नवसारी है वो इस नदी के किनारे नहीं है। किसके? गोदावरी नदी के। वरना नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सब क्या है उस पर। और जो ये नासरी है ये महाराष्ट्र में ही नहीं है, गुजरात का शहर है ना नवसारी। तो
ये, तो ये गुजरात में। तो आंसर क्या है? ये नहीं है, बाकी तीनों है। नीलम संजीवन रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? बताओ। नीलम संजीवन रेड्डी के बाद राष्ट्रपति के लिए किसको चुना गया था? तो याद रखना भैया, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगाया था प्यारे बच्चों। पॉकेट वीटो लगाने वाले राष्ट्रपति हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही भैया। मौर्य, 3 चंद्रगुप्त में ना, तो ये बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो भैया बिंदुसार। तो इसका बेटा कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, इसका पोता अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, मेखला चादर यह रिक्सथान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पहला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला चादर कौन पहनते प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेखला चादर मतलब किस राज्य की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से ये पहना जाता है, जिसका नाम है मेखला चादर? तो भैया आंसर क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो क्या है भैया? असम में पहना जाता है प्यारे बच्चों। कहाँ पहना जाता है? असम में पहना जाता है मेखला चादर। ठीक है, असम की महिलाएं इसको पहनती हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो कद काठी में लंबी चौड़ी महिलाएं वो इसको ज़्यादा पहनती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? चीन का, म्यांमार का, भूटान का, बांग्लादेश का। तो भैया बांग्लादेश का गीत रखा है किसने? अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? यहाँ पर ये सेट पूरा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भैया वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।